वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, टाइम ट्रैवल की रियल स्टोरीज की हमारी खोज में आपका स्वागत है, जहां हम उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जो दावा करते हैं कि वे टाइम ट्रैवल जैसे असाधारण यात्राओं का अनुभव किया है। ये कथाएं अतीत, वर्तमान और भविष्य को पार करने की संभावना की एक झलक प्रदान करती है। रहस्यों को उजागर करने, सबूतों की जांच करने और इन दिलचस्प कहानियों की सच्चाई पर विचार करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। समय और स्थान के दायरे में एक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और संभावनाएं अनंत हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करते बल्कि रियलिटी को भी दिखाते हैं। जॉन टाइटर, अ मिस्टीरियस मैन। दोस्तों, जॉन टाइटर की समय यात्रा की कहानी ने 2000 के दशक की शुरुआत में लोगों को हैरान और डरा कर रख दिया। साल 2036 से टाइम ट्रैवलर होने का दावा करते हुए टाइटर पूरी तरह से छा गया और भविष्य की घटनाओं, टेक्नोलॉजी और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। टाइटर के अनुसार वह एक मिलिट्री यूनिट का सदस्य था, जिसे 1975 से एक पोर्टेबल टाइम मशीन को दोबारा प्राप्त करने का काम सौंपा गया था। उसने अपनी टाइम मशीन को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में मेंशन किया जो प्रोपल्शन के लिए ड्यूअल सिंगुलैरिटीज का उपयोग करता था, जिससे वह विभिन्न टाइम पीरियड्स के बीच नेविगेट करने में सक्षम होता था। टाइटर का मिशन साल 1975 की यात्रा करना और एक IBM 5100 कंप्यूटर को दोबारा प्राप्त करना था, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह उसकी टाइमलाइन में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए महत्वपूर्ण था। जॉन ने बताया कि उसके पिताजी ने कंप्यूटर की दुनिया में कई बेहतरीन खोज किए थे। इसी की वजह से अमेरिकी सरकार ने भविष्य में जाने के लिए उसे चुना था और उसे 5100 कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जांच के लिए भविष्य में भेजा गया था। वहां उसने देखा कि 2036 में दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म होने के अलावा उसने महामारी की भी भविष्यवाणी की थी, जो सच निकली। इसके बाद से ही अब लोग जॉन पर यकीन करने लगे हैं। जॉन ने भविष्य देखने के कुछ और दावे किए थे। इसमें उसने बताया था कि तीसरा विश्व युद्ध 2015 में शुरू होगा। हालांकि ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई। उसने दावा किया था कि भविष्य में 2 सुपर पावर देश आपस में टकराएंगे और 3 बिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका से गाय द्वारा एक महामारी फैलने की भी बात जॉन ने कही थी, जो 2036 तक दुनिया में तबाही मचाएगी। ये दावा किया कि अमेरिका में भयानक भूकंप आएगा और ये इम्पोर्टेंट होगा और इसके परिणाम तत्काल विनाश से कहीं अधिक होंगे। और उसके ठीक बाद साल 2001 में पेरू की विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी सच हो गया। उसका एक और भविष्यवाणी में 2003 में हुई अंतरिक्ष शटल डिजास्टर भी शामिल थी। उसने कहा था कि तुम इंसान स्पेस शटल के प्रति सतर्क हो जाओ, वरना इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। और इसके 3 साल बाद फरवरी 2003 में कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। इन दावों के बाद जॉन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया, जिसे अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। समय के साथ जॉन टाइटर में रुचि कम हो गई, लेकिन उसकी कहानी इंटरनेट पर अब भी बनी हुई है। जॉन टाइटर की सच्चाई पर बहस जारी है। क्या उसका वार्निंग्स भविष्य की सच्ची घटना थी जिनसे हम बच सकते थे, या क्या यह एक धोखा था, या एक विस्मय ढंग से तैयार किया गया इंटरनेट पर फेक पोस्ट था? साल 2015 में एटॉमिक वॉर पर उसका फेक भविष्यवाणी संदेह पैदा करती है। फिर भी प्रश्न बने रहते हैं, क्या जॉन टाइटर वास्तव में एग्जिस्ट करता था? क्या उसने समय के माध्यम से यात्रा की? इंटरनेट पर बातचीत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जॉन टाइटर की कहानी टाइम ट्रैवल के प्रति हमारे आकर्षण और इसके संभावित खतरों की याद दिलाती है। ए हाउंटेड ट्रेन। दोस्तों, एक ऐसा ट्रेन जो सुरंग में प्रवेश करते ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। इस ट्रेन में 106 लोग सवार थे, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है कि आखिर ये ट्रेन कहां लापता हो गई। इस रहस्यमयी घटना से अभी तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। दरअसल कहानी अप्रैल 1911 के एक सामान्य दिन से शुरू होती है, जब जनेटी नाम की एक ट्रेन रॉकी पर्वत के सुदूर जंगल में स्थित छोटे से शहर से रवाना हुई थी। ट्रेन में टोटल 106 पैसेंजर सवार थे और ट्रेन लगभग 200 मील दूर एक पड़ोसी शहर अपने डेस्टिनेशन के लिए जा रही थी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, अजीब घटनाएं सामने आने लगी। ट्रेन को एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुसते ही अचानक लापता हो गई। ट्रेन को बहुत खोजा गया, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। जनेटी ट्रेन टाइम ट्रैवल की कहानी जॉन टाइटर की तुलना में कम प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन अपने आप में रहस्य है। लापता होने के बाद ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर पाए गए थे। उन्होंने एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताया जिसके बारे में जानकर हर किसी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया था कि खिड़कियों के बाहर अजीब सी घटनाएं दिखने लगी। बाहर का लैंडस्केप बदल गए और रूपांतरित हो गए। जैसे कभी अचानक हिस्टोरिकल प्लेसेस आ जाती, तो कभी आज की लंबी लंबी इमारतें दिखाई देती। ऐसा लग रहा था कि समय मुड़ रहा है और यात्रियों को इतिहास की यात्रा पर ले जा रहा है।
ट्रेन सुरंग के पास पहुंची तो वहां से एक रहस्यमयी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद दोनों लोग घबराकर ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में चली गई और कभी वापस बाहर नहीं आई। इस रहस्यमयी घटना के बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो और भी हैरान करने वाली हैं। बताया जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि सुरंग में गायब होने वाली ट्रेन 1840 में मेक्सिको जा पहुंची थी। इसकी वजह से इस ट्रेन को लोग भूतिया ट्रेन भी कहते हैं। 1840 में मेक्सिको की एक डॉक्टर ने हैरान करने वाला दावा किया था और कहा था कि उसके अस्पताल में 104 लोगों को रहस्यमयी तरीके से भर्ती कराया गया था, लेकिन सभी लोग पागल हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि उन लोगों का कहना था कि सभी अस्पताल तक ट्रेन से पहुंचे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो सीधे रोम से मेक्सिको तक जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि इन लोगों के मेक्सिको जाने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। यह रहस्यमयी घटना दुनिया के लिए आज तक रहस्य है। हालांकि रहस्यमयी तरीके से सुरंग में गायब हुई ट्रेन को इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई इलाकों में देखे जाने का दावा किया जाता है। संदेहों और अनिश्चितताओं के बावजूद ज़नेटी ट्रेन की टाइम ट्रैवल की कहानी एक पहेली के रूप में बनी हुई है जो मिस्ट्री को आमंत्रित करती है। चाहे यह समय के माध्यम से एक वास्तविक यात्रा थी या एक काल्पनिक निर्माण, यह उन असीमित संभावनाओं की याद दिलाता है जो हमारी समझ की सीमा से परे हैं। अनएग्जिस्टिंग कंट्री। दोस्तों, क्या आप कभी टॉरेट गए हो, आपका कोई दोस्त गया हो या फिर वहां कोई आपके रिश्तेदार रहते हो, तो आप कहोगे कि टॉरेट नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। दरअसल टॉरेट के आदमी की कहानी सबसे चौंकाने वाली और दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह 20वीं सदी के मध्य का है और इसमें एक रहस्यमय यात्री शामिल है जो साल 1954 की गर्मियों में टोक्यो, जापान के हानेडा हवाई अड्डे पर पहुंचा था। उस व्यक्ति ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के सामने खुद को टॉरेट नामक देश के नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका दावा था कि वह फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा पर अंडोरा किंगडम वाले क्षेत्र में स्थित था। उसने अनएग्जिस्टिंग कंट्री टॉरेट द्वारा जारी एक पासपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें सील और सिग्नेचर भी था जो वैलिड प्रतीत होता था, और उसने कहा कि मैं तो जापान आता जाता रहता हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज मेरा और मेरे कंट्री का इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जा रहा है। वो फ्रेंच और जापानी भाषा बोलता था, लेकिन जब उससे उसकी उत्पत्ति के बारे में सवाल किया गया तो वह गुस्सा हो गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि टॉरेट सदियों से अस्तित्व में था और दुनिया भर के कई देशों द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। उन्होंने टॉरेट के भूगोल, इतिहास और संस्कृति का विस्तृत डिटेल्स दिया, जिससे अधिकारी और भी भ्रमित हो गए। अपनी कहानी की पुष्टि करने के लिए उस व्यक्ति ने विभिन्न दस्तावेज दिखाए जिनमें बैंक स्टेटमेंट, ड्राइवर का लाइसेंस और बिजनेस कार्ड शामिल थे जिन पर टॉरेट का नाम लिखा हुआ था। यहाँ तक कि उसके पास रहस्यमय देश की करेंसी भी थी। उनके आग्रह और उनके दस्तावेजों की प्रूफ के बावजूद ऑफिसर्स रिकॉर्ड में टॉरेट की अनुपस्थिति से चकित थे। जटिल स्थिति को सुलझाने में असमर्थ अधिकारियों ने आगे की जांच करते हुए उस व्यक्ति को सुरक्षा के तहत एक होटल में हिरासत में ले लिया। उनका इरादा उसके दावों को सत्यापित करना और यह निर्धारित करना था कि क्या वह नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है या नहीं, कहीं ये जासूस या टेररिस्ट तो नहीं। और इतने सिक्योरिटी और ऑफिसर्स होने के बाद वो आदमी रात भर में होटल के कमरे से गायब हो गया और उसके ठिकाने का कोई निशान नहीं छोड़ा। कुछ लोगों का मानना है वो पैरेलल यूनिवर्स से आया था और उसी कमरे में वर्म होल बना होगा जिसके जरिए वो और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स गायब हो गया। कुछ लोगों का तर्क है कि पूरी घटना मनगढ़ंत और काल्पनिक थी, जिससे पता चलता है कि वह आदमी एक धोखेबाज हो सकता है, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। अन्य लोग अधिक काल्पनिक स्टोरी प्रस्तावित करते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि वह एक पैरेलल यूनिवर्स का एक समय यात्री रहा होगा। टॉरेट के व्यक्ति की कहानी अज्ञात रहस्यों में रुचि रखने वालों की कल्पना को मोहित करती रहती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम वास्तविक समय की यात्रा की कहानियों के दायरे में उतरते हैं, हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं जो वास्तविकता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती हैं और संभावनाओं की सीमाओं को बढ़ाती हैं। जॉन टाइटर की रहस्यमयी यात्राओं से लेकर टॉरेट के आदमी के हैरान करने वाले मामले तक, ये कहानियां हमारी कल्पना को मोहित करती हैं और समय और स्थान के रहस्यों के बारे में हमारी जिज्ञासा को जगाती है। इसलिए हमारी अगली वीडियो तक सच्चाई की तलाश करते रहे, चाहे वह कहीं भी मिले। कौन जानता है, शायद किसी दिन आपका सामना भी ऐसी रहस्यमयी चीजों से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।